सरकारी हिंदू बोले आप उनको, वो सरकारी हिंदू है साहब। वो मैं भी तो हिंदू हूं साहब। अगर आप एक हिंदू होने के नाते को, अगर वो महिला हिंदू है और उसने गुनाह किया है और आप कह रहे हो कि उसको बचाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए आपने हैशटैग चला दिए हैं, तो मैं उस सरकारी कट्टर हिंदुओं से कह देना चाहता हूं कि सरकारी कट्टर हिंदुओं, आप एक बार ये समझने की कोशिश करना, सोच के देखना कि अगर वहां पे कोई अमीना खान होती या फिर आपका कोई नुसरत होती है ना, और वो ऐसे आपके हिंदू बच्चे को अगर ऐसे मुसलमान बच्चों से पिटवा रही होती, तो आपके जहन में क्या होता और कितनी बड़ी दुख की पीड़ा होती। हमारे साथ इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए जो है पंडित मोहित गौड़ जी मौजूद हैं, और इनसे हम खासा बातचीत करेंगे कि मुजफ्फरनगर में जो ये मामला हुआ है, खास तौर पे स्कूल के अंदर जो ये वीडियो वायरल हुई तब से लेकर के तृप्ति त्यागी वाले मामले को लेकर के। सर आपका स्वागत है। पंडित मोहित गौड़ जी, कैसे देख रहे हैं समाज के अंदर जो है इस तरीके के वीडियो आना, इस तरीके के वाक्य आना? सबसे पहले आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है जब आपने इस वीडियो को देखा? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि माहौल जो इस देश का जो खराब जो कर दिया गया है, चाहे वो आपका स्कूल के अंदर एक शिक्षिका अपने बच्चे को, है ना, बच्चों को पिटवा रही हो, चाहे मंदिर के अंदर पानी पीने जाने पे पिटाई करवाई जा रही हो एक पंडित के तौर पे, है ना, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो समाज को कहीं ना कहीं बेकार करने की, समाज को नोचने की कोशिशें हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की आग, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर इस समाज के अंदर जो क्रोसिन डाला है ना, उसकी आग जो है अब वो सामने के सामने आ रही है। ऐसे अन्य कितने सारे केस हैं, चाहे आप मेवात का किस्सा देख लीजिए, जहां पे धर्म के नाम पे इतना बड़ा दंगा हो गया, इतनी बड़ी फसाद हो गई, है ना। और आज जो शिक्षा का जो मंदिर है, जो जहां पे मां सरस्वती वास करती हैं, उसके अंदर ऐसी नफरत और इस कदर की जो घटना जो हुई है, देखिए गिरफ्तारी होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि देखिए, आप बच्चों के अंदर जात पात, जो कल का भारत है, जो कल का भविष्य, जो इस देश का नाम रोशन करेगा, उस भविष्य के साथ आप जाति और जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर आके जिस कदर आप बंटवारा कर रहे हो इस हिंदुस्तान का। देखिए, आजादी हमें जो मिली है वो हिंदू और मुसलमान के भेष में नहीं मिली। हमें जो आजादी मिली वो एक भारतीय होने के नाते मिली है। पर हाँ, अफसोस है कि आज की जो राजनीति, जो धर्म और जाति और वाद के ऊपर जो आ चुकी है, वो सरासर गलत है। मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि जो है आखिर इस तरीके की चीजें जो है हो क्यों रही हैं, और खास तौर के स्कूलों में? देखिए, 24 आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है। जब चुनाव नजदीक है तो आपको, अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, चुनाव का जो असली जो मुद्दा है वो लोगों का विकास करना नहीं है। चुनाव का जो असली जो मुद्दा है वो लोगों को शिक्षा देना नहीं है, लोगों को मेडिकल व्यवस्था देना नहीं है, लोगों को जो महंगाई की जो मार है वो देना नहीं है। चुनाव जीता कैसे जाएगा? चुनाव जो जीता जाएगा वो जात पात के ऊपर जीता जाएगा। चुनाव जो जीता जाएगा वो धार्मिक भावनाओं को भड़का के और उकसा के ऐसे जीतने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि चुनाव नजदीक है, जब भी तो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। चाहे मणिपुर के अंदर देख लीजिए, वहां पे भी तो जातिवाद समुदाय के बीच में जिस कदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पर सरकार सोती रही, सरकार की नाक के नीचे सारे काम होते रहे। पर क्या करें, यहां पे भी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां एक इंजन खराब हो चुका है और दूसरा इंजन जबरदस्ती धक्के मारने की कोशिश कर रहा है। त्यागी को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? वो सफाई दे रही हैं, बार बार कह रही हैं कि जो है ऐसा कुछ मन में था नहीं, वो तो थोड़ा सा समस्या है, खड़ी नहीं हो पा रही है, इसलिए जो है बच्चों से क्या। अरे तो बच्चे को सजा देनी चाहिए थी। बच्चे को आप सजा दे देते, जैसे हमारे साथ स्कूलों में होता था, आप मुर्गा बना देते, है ना, या क्लास से बाहर खड़ा कर देते। पर क्यों कि वो लड़का मुसलमान था, है ना, और उसको आप पिटवा रही हो। खुद आपकी वीडियो के अंदर आप बोल रही हो कि मतलब जो आप जाति सूचक और धर्म सूचक जो आप वर्ड शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो वो गलत है ना। इससे ये नहीं दिखता कि आप विकलांग हो और आप बच्चों को सजा देना चाह रही थी। नहीं, सजा तो और भी हो सकती है, आप मुर्गा बना के खड़ा कर सकती थी बच्चे को। पर क्या करें कि जब आप चाहते हो ना कि कैसे ना कैसे करके देश का जो उज्जवल जो भविष्य है उसको भी आप जातिवाद के नाम पे तोड़ दो, और उसको भी, और अब आप धर्म के नाम पे तोड़ो। और हाँ, मैं कहना चाहता हूं उन कट्टर हिंदुओं से जो ये ट्रेंडिंग जो चला रहे हैं, ये कट्टर हिंदू नहीं है साहब, ये लोग कट्टर हिंदू नहीं है। ये मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं एक इंसानियत पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, मैं इंसानियत को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हूं। पर हाँ, जिस कदर के जो दृश्य चुनाव जीतने के लिए जो माहौल जो बनाए जा रहे हैं वो सरासर गलत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, एक तबका जो चाहता है कि तृप्ति त्यागी जो है अरेस्ट हो जाए, एक तबका ये चाहता है कि जो है वो उनका सपोर्ट करें। इंसानियत के नाते कह रहे हैं कि आई सपोर्ट तृप्ति त्यागी। ऐसे बोल रहा हूं, वो लोग सरकारी हिंदू हैं साहब,
वो सरकारी हिंदू हैं, वो चाहते हैं कैसे ना कैसे करके जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का है ना, उसको कैसे ना कैसे करके ट्रैक पे लेके आए, है ना। वो उनका विजन है, वो जब भी आई सपोर्ट तृप्ता टैगी चला रहे हैं। अगर हाँ उनके अंदर इंसानियत होती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कल को आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होता, कि कल को आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होता, तो क्या आप क्या आई सपोर्ट तृप्ता त्यागी चलाते? मैं कहना चाहता हूं, अगर इस महिला की जगह, तृप्ता त्यागी की जगह कोई आपका अमीना खान होती, या कोई और मुसलमान महिला होती, है ना, तो अगर बच्चा अगर पिट रहा होता हिंदू का, फिर है ना, पर क्या करें? आज क्या है, आज के दौर में आपके बच्चे जय श्री राम का नारा लगाएं, आपके बच्चों के हाथ में तलवार होनी चाहिए, आपके बच्चों के हाथ में झंडे होने चाहिए, तो आप हिंदुत्व के प्रतीक हो। अगर आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आप सभ्य समाज से हो, अगर आप इंसानियत की बात करेंगे, तो आप सनातनी नहीं हो। अच्छा मोहित जी, मेरा एक सवाल और भी है कि आखिर देश के अंदर अचानक ऐसे माहौल जो बन रहा है, इसके पीछे क्या वजह किसको मानते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी वजह सरकार को मानता हूं, क्योंकि सरकार हिंदुत्व के नाम पे जो लोग आज के समय में जय श्री राम का नारा लगा के कुछ भी कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बधाई देता हूं कि हम चांद पे तो पहुंच चुके हैं, पर हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता इस कदर निचले स्तर पे है कि हम चांद पे पहुंच तो चुके हैं, पर हमारी मानसिकता निचले स्तर पे है। पर हाँ, आपके बच्चे जो उज्जवल भविष्य है ना, जिनको कुछ नहीं पता, उन मासूम बच्चों को हिंदुत्व की आड़ में लाके एक सरकारी एजेंडे को जो चलाने का जो काम कर रही है, जो सरकार जो काम कर रही है, वो सरासर गलत है। अच्छा, एक चल रहा है कह रहे कि सभी राष्ट्रवादी जो हिंदू हैं वो अब इनको सरकारी हिंदू बोले आप उनको, वो सरकारी हिंदू हैं साहब। मैं भी तो हिंदू हूं साहब, तो मैं दूसरे धर्म की भी इज्जत करता हूं, पर हाँ, ये सरकारी जो हिंदू हैं, इनका विजन समाज को तोड़ने का है। हमें जो आजादी मिली वो भारतीय मूल होने के नाते मिली, हमें हिंदू के नाम पे आपका आजादी नहीं मिली थी साहब। ये सोचने की कोशिश करेगा जी। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जब एक तरफ ये चलता है कि कहते हैं कि सभी राष्ट्रवादी हिंदू मिलकर के जो इनको सपोर्ट करना चाहिए, और एक तरफ ये कहता है कि तृप्ता त्यागी को जो अरेस्ट करना चाहिए, तो आप किसके साथ जाना? मेरा एक ओपिनियन है, जिसने गुनाह किया है उसको सजा होनी चाहिए, है ना। आप ये कह के कि मैं विकलांग हूं, मैं उस बच्चे को सजा देना चाहती थी, क्या उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया था कि आपने पिटाई करवा दी उसकी? उस बच्चे ने किया क्या था आप बताइए? अगर आपको सजा देनी थी, आप मुर्गा बना देती। देखिए, शिक्षा जहां पे मां सरस्वती का वास है ना, वहां पे अगर आप धर्म के हिसाब से, है ना, शिक्षक का काम होता है अपने बच्चों को समानता की नजरों से देख के उसको शिक्षा देना, ऐसे सजा देना उसका काम नहीं होता, है ना। और दूसरी बात, आप सोचने की कोशिश करिए कि उस बच्चे के जहन में उसको उस टाइम पे कितना बुरा लगा होगा, और ये आने वाला जो भविष्य है, आपने उसके बच्चे के अंदर एक डर, और उस बच्चे के अंदर आपने एक उसको नीचे दिखाने का जो काम किया है ना, उस शिक्षक से पूछने की कोशिश करिए कि आपकी माफी से क्या उस बच्चे के दिल का डर निकल जाएगा? जो उस बच्चे ने उस टाइम पे बैठ के सोचा होगा कि मैं एक मुसलमान हूं, सिर्फ मुझे इसलिए मारा जा रहा है, आप सोचने की कोशिश करेगा। और यहां पे बात इंसानियत की है, यहां पे बात धर्म की नहीं है जी। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा कि फिलहाल इस सब चीजों पे तो चर्चाएं चली रही हैं, जब आपने इस वीडियो को देखा तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं साफ कह रहा हूं, मैं बोल चुका हूं इस चीज को कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे नीचता की हरकत कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक हिंदू होने के नाते को, अगर वो महिला हिंदू है और उसने गुनाह किया है और आप कह रहे हो कि उसको बचाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए आपने हैशटैग चला दिए हैं, तो मैं उस सरकारी कट्टर हिंदुओं से कह देना चाहता हूं कि सरकारी कट्टर हिंदुओं, आप एक बार ये समझने की कोशिश करना, सोच के देखना कि अगर वहां पे कोई अमीना खान होती या फिर आपका कोई नुसरत होती, है ना, और वो ऐसे आपके हिंदू बच्चे को अगर ऐसे मुसलमान बच्चों से पिटवा रही होती, तो आपके जहन में क्या होता और कितनी बड़ी दुख की पीड़ा होती और क्या सवाल चल रहे होते, ये वो सोच के देखें। आपको दुख है? बिल्कुल। आप कल के भविष्य को तोड़ने का काम कर रहे हैं साहब, कल के नए भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप जस्टिफाई एक कट्टर हिंदू होने के नाते नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि देखिए, आज के समय में जो है मतलब शिक्षा के दौर में अगर हम देखें तो जो है बार बार जो हम देखते कोशिश करते हैं कि जो है स्कूलों से पनिशमेंट का जो दौर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पनिशमेंट कहाँ बच्चों को आजकल मिलता है? आपके समय में आपने देखे होंगे, आप भी कई बार मुर्गा बने होंगे। बिल्कुल याद है। मैंने वही बोला। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, आपको उस बच्चे को पिटवाना नहीं था,
आप उसे मुर्गा बना देती, क्लास से बाहर निकाल देती, या फिर आप उसको सस्पेंड कर देती, है ना। ऐसे पिटवाना, आपने एक्सक्यूज क्या दे दिया कि मैं विकलांग हूं जी, मेरे पे खड़ा नहीं हो गया, मैंने पिटवा दिया। ये एक्सक्यूजेस नहीं है। आप ये सोचने की कोशिश करिए कि आपने एक जुर्म किया है, और हाँ, जो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में भी तो बच्चे होंगे। करिए कि आप भारत को किस दिशा में, किस और ले जाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है पंडित मोहित गौड़ जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि जो है मुजफ्फरनगर इस वीडियो को देखने के बाद दोनों साइडों से, यानी कि जो कुछ लोग जो हैं तृप्ता